रिपेंजर। एक देश में दो पति और पत्नी रहते थे। पत्नी का नाम सुनीला और पति का नाम जॉन था। इनके घर के साथ ही एक बहुत सुंदर बाग था जहां घर की खिड़की खुलती थी। उस बाग में ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल और फल लगे हुए थे। ये बाग एक भूतनी का था जो बहुत ही जालिम और गुस्से वाली थी। सुनीला जब बाग में फलों के पेड़ देखती तो उसका मन चाहता कि वो ताजा फल खाए, लेकिन वो उस भूतनी से बहुत डरती थी। एक दिन इसके मन में ख्याल आया और उसने बीमार होने का नाटक किया। जॉन अपनी पत्नी सुनीला को देखकर बहुत परेशान हुआ। सुनीला ने अपने पति से कहा कि मुझे डॉक्टर ने बताया है अगर मैं ताजा फल खाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। जॉन को अपनी बीवी से बहुत प्रेम था। वो बाग में गया और वहां से ताजा फल ले आया। जॉन अब तो हर रोज उसके लिए फल लाता। एक दिन जॉन जब फल चुरा कर ला रहा था तो भूतनी ने उसे पकड़ लिया। जॉन ने उसे अपनी मजबूरी बताई तो भूतनी ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हारे यहाँ जब पहली लड़की होगी तो तुम वो मुझे दे दोगे। जॉन ने भूतनी की बात मान ली और हाँ कह दी। जब उसके यहाँ लड़की का जन्म हुआ तो उसे बहुत चिंता हुई, मगर वादे के मुताबिक उस भूतनी को उसने अपनी लड़की दे दी। अब भूतनी ही उसका पालन पोषण करने लगी। भूतनी ने उसका नाम रिपेंजल रखा। भूतनी उसको जंगल में ले गई और वहां एक बहुत ऊंचे घर में कैद कर दिया। रिपेंजल वहां अकेली रहती और गीत गुनगुनाकर अपना मन बहलाती। एक दिन एक राजकुमार शिकार करता हुआ उस जंगल की ओर आ निकला। जब इसके कानों में रिपेंजल के गीत की आवाज पड़ी तो वो चलते चलते उस घर तक आ पहुंचा। उस राजकुमार ने उस घर में जाने का रास्ता ढूंढने लगा, मगर उसे घर का रास्ता ना मिला। अब वो राजकुमार उस घर के पास ही एक पेड़ पर रहने लगा। दूसरे दिन जब इसके कानों में किसी की आवाज पड़ी तो वो छुपकर घर के करीब चला आया, जहां एक बुढ़िया खड़ी जोर जोर से चला रही थी, रिपेंजल, रिपेंजल, अपने बाल नीचे फेंको। उसने देखा कि सुनहरी बालों की एक मोटी सी चुटिया नीचे आ गिरी है और बुढ़िया उससे पकड़कर ऊपर चढ़ गई है। दोपहर के बाद वो बुढ़िया नीचे उतरी और एक तरफ चल दी। राजकुमार ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि वो भी एक कोशिश करके देख ले। वो घर के नीचे आया और चला कर बोला, रिपेंजल, रिपेंजल, अपने बाल नीचे फेंको। सुनहरी बालों की चुटिया फट से नीचे आ गई। राजकुमार बालों की चुटिया को पकड़कर ऊपर चढ़ता चला गया। जब इसने रिपेंजल को देखा तो हैरान हो गया। बहुत लंबी चुटिया वाली लड़की और बहुत ही सुंदर लड़की उसके सामने खड़ी थी। रिपेंजल भी उसे हैरान होकर देख रही थी। रिपेंजल ने अपने जीवन में पहली बार किसी व्यक्ति को देखा था। राजकुमार उसको देखता ही रह गया। राजकुमार को रिपेंजल बहुत अच्छी लगी। राजकुमार ने आगे बढ़कर रिपेंजल से कहा, तुम बहुत सुंदर हो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रिपेंजल को भी राजकुमार बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वो भूतनी से बहुत डरती थी। राजकुमार ने रिपेंजल से कहा, अरे डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब तो राजकुमार और रिपेंजल रोज मिलने लगे। दोनों खूब मस्ती करते, पूरे जंगल में घूमते और खूब बातें करते। रिपेंजल राजकुमार को गीत सुनाती। एक दिन रिपेंजल भूतनी के बाल बना रही थी और रिपेंजल भूतनी के साथ बातें भी कर रही थी कि अचानक से रिपेंजल के मुंह से निकल गया, माँ, तुम्हारा वजन तो बहुत ज्यादा है। जादूगरनी बहुत चालाक थी। वो फट से समझ गई कि कोई दूसरा भी यहाँ आता है। उसने गुस्से से रिपेंजल से पूछा तो रिपेंजल ने सब कुछ सच बता दिया। अब भूतनी को बहुत गुस्सा आया। उसने कैंची से रिपेंजल के बाल काट दिए और उसे जादू से एक सहरा में फेंक दिया।
शाम को राजकुमार आया तो भूतनी ने चुटिया नीचे फेंकी। राजकुमार जब ऊपर पहुंचा तो भूतनी को देखकर डर गया। भूतनी ने जादू से इसकी आंखों की रोशनी खत्म करके उसे घर से नीचे फेंक दिया। राजकुमार नीचे गिरकर जख्मी हो गया। वो बहुत मुश्किल से महल पहुंचा, जहां इसके जख्मों का इलाज हुआ। राजकुमार फिर से रपेंजल की तलाश में निकला। वो शहर शहर घूमता रहा और रपेंजल को तलाश करता रहा। एक दिन वो तपती हुई रेत पर जा रहा था कि उसे रपेंजल की आवाज सुनाई दी। कोई जोर जोर से गुनगुना रहा था। वो इस गीत और आवाज को फट से पहचान गया। वो इस आवाज की ओर चल पड़ा। रपेंजल ने भी राजकुमार को पहचान लिया और भागकर उससे लिपट गई। उसने जब राजकुमार की ये हालत देखी तो रोने लगी। उसके आंसू राजकुमार की आंखों पर पड़े तो भूतनी का जादू खत्म हो गया और राजकुमार को नजर आने लगा। राजकुमार रपेंजल को लेकर अपने देश आया, जहां दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी मजे से रहने लगे।